Hello everyone, my name is Muhammad Waqar Imam. I have completed my masters in microbiology from Integral University, Lucknow. I have just qualified CSIR JRF June 2022 with All India rank 178. मास्टर्स के दौरान ही हमने CSIR नेट JRF क्वालिफाई करने के बारे में सोचा, जिसको लेकर के हमने अपने सीनियर से डिस्कस भी किए। बहुत सारे सीनियर्स अलग अलग कोचिंग के अलग अलग इंस्टीट्यूट के सजेस्ट किए। जिसके बाद मैंने कई इंस्टीट्यूट में इंक्वायरीज़ के लिए भी गए और कॉल पे भी बात की है। उसके बाद हम आकर के रुपेंद्र सर से मिले और रुपेंद्र सर से मिलने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ और उसके बाद हमने इस कैटलिस्ट को ज्वाइन कर लिया, जो कि मेरे लिए बहुत बेस्ट रहा और यहीं से मैंने CSIR नेट JRF भी क्वालिफाई कर गया। जब मैं कैटलिस्ट ज्वाइन किया और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो मेरे लिए ये दोनों बुक ही, जो कैटलिस्ट के लाइफ साइंस वॉल्यूम 1 और 2 है, मोर देन इनफ था। कभी भी मुझे प्रिपरेशन के दौरान ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई स्टैंडर्ड बुक उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी कैटलिस्ट PYQ भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जैक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन उसमें होते हैं, बस सेग्रीगेटेड मैनर में होते हैं टॉपिक वाइज। तो इसलिए जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते थे और जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हो जाते थे। इसी दोनों बुक के हेल्प से ही मुझे सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते थे। तो इसलिए, और जब कोई भी वास्ट टॉपिक होता था उसको हम अपने शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट, टेबल बना करके उसी यूनिट के, उसी चैप्टर के, उसी टॉपिक पे जाके चिपका देते थे। जिससे ये होता था कि जब रिवीजन हम महीनों दिन बाद भी आते थे, फिर भी मुझे रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम जाता नहीं था और ईज़िली हम उसको टैकल कर पाते थे। ये ट्रिक भी मुझे यहाँ के फैकल्टीज़ के द्वारा ही पता चला और मैं इसके लिए थैंक्सफुल हूँ यहाँ के फैकल्टीज़ के। क्लास में जब भी कोई नए टॉपिक पढ़ाए जाते थे या कोई भी नए यूनिट स्टार्ट होते थे, तो हर क्लास के बाद उस टॉपिक के MCQ PYQ बुक से सॉल्व करा दिए जाते थे, जिसको लेकर के मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत इम्प्रूव हुआ। और क्लास जब सिलेबस ऑलमोस्ट जब डन होने वाला था, उससे पहले ही हमारे सेक्शन A के क्लास स्टार्ट कर दिए गए, जिससे हम सेक्शन A अपना इम्प्रूव कर सकें। और हम हमेशा क्लास में अटेंड किए सेक्शन A के, और हमने टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था सेक्शन A के और सभी सही थे। इसकी भी क्रेडिट मैं कैटलिस्ट टीम को ही देना चाहूँगा। कैटलिस्ट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते थे जिस दिन, उस टॉपिक के क्लास के एंड में PYQ करा दिए जाते थे, जिसके लिए कैटलिस्ट ऑलरेडी हम लोगों को एडमिशन टाइम में ही PYQ बुक दे देते थे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ। जब सेक्शन B और C के सिलेबस ऑलमोस्ट डन हो गए थे, उसके बाद हमारे सेक्शन A के क्लासेस स्पेशल फैकल्टी द्वारा कराए गए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए कि हम अपना सेक्शन A इम्प्रूव कर सके। क्योंकि जो लाइफ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उसके सेक्शन A बहुत वीक होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा भी था। लेकिन रुपेंद्र सर हमेशा कहते थे कि आप सेक्शन A के क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, आप मोर देन 5 करके आएंगे। और ऐसा ही हुआ, हम सेक्शन A में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 8 के 8 सही हुए। इसका पूरा क्रेडिट मैं कैटलिस्ट टीम को देना चाहूँगा कि मैं अपना सेक्शन A इतना सही कर सका कि मेरा 100% जो भी अटेम्प्ट किए वो सही हुआ। क्लासेस ओवर होने के बाद ठीक एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मुझे रिवीजन डिस्कशन का शेड्यूल मिला, जिसके बाद इसका सबसे अच्छा बेनिफिट मेरे लिए ये रहा कि उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अपने यूनिट्स को प्रिपेयर करते थे। जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक डेट पे बायोकेमिस्ट्री की रिवीजन है, तो उस दिन हम अपना बायोकेमिस्ट्री को अपने लेवल पे फुल प्रिपेयर होकर के उस क्लास में सेम फैकल्टी के गाइडेंस में बैठते थे। जिसके बाद अगर रिवीजन में, मेरे खुद के रिवीजन में भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता था तो वो क्लियर उस क्लास में कर लेते थे। रिवीजन डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल रहा मेरे CSIR JRF क्वालिफाई करने में। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कैटलिस्ट अपने प्रिपरेशन के बाद कैटलिस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट को। वो मुझे भी मिला, और टेस्ट सीरीज़ का सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहा मेरे लिए कि हम टेस्ट सीरीज़
एज जैसे CSIR के क्वेश्चंस आते हैं CBT मोड में, सेम उसी तरह से कैटलिस्ट भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराती है। तो इससे मेरा फ़ायदा ये रहा कि जो भी टाइम मैनेजमेंट था या क्वेश्चन सिलेक्शन था, और पैटर्न भी सेम होता है CSIR के कि हाँ कितने सेक्शन A B C, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सिलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। और जो एग्ज़ाम हुआ CSIR का, उसमें मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्योंकि जितने भी टॉपिकल टेस्ट थे 13 और 5 जो हमें होलिस्टिक टेस्ट मिला, तो इससे मैं इतना यूज टू हो चुका था कि मुझे कभी भी एग्ज़ाम के दौरान ऐसा नहीं लगा कि मैं ये पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट भी CSI नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मल्टीपल रिवीजन करें और जितना हो सके उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और फ्लो चार्ट बनाएं, टेबल बनाएं। और सेक्शन A के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम से 2 महीना पहले ही एटलीस्ट हाफ आवर दे और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। लास्ट में मैं कैटलिस्ट टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा कि इनके गाइडेंस में, यहाँ के फैकल्टीज़ के गाइडेंस में मुझे प्रिपरेशन करने का मौका मिला और मैं अच्छे रैंक से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सका। और जो स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को, CSIR नेट JRF एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कैटलिस्ट कोचिंग को ज्वाइन करें, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट।